की कैसे करोगे? खुद एक नहीं हो, एक मन नहीं है, एक आत्मा नहीं है आपके अंदर में, कैसे होगा? कैसे भलाई का काम उत्पन्न होगा? कैसे इस भलाई के काम को आप देख पाओगे? यीशु मसीह के काम को देखने वाले आज कहता है परमेश्वर का उद्धार, परमेश्वर का दान है, अनुग्रह है तुम्हारे ऊपर जो हुआ है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो प्रभु यीशु मसीह के काम को नहीं जानते। प्रभु यीशु मसीह के काम ने गरीबों को, बीमारों को, परेशानों को और पाप में पड़े हुए लोगों को उठाने का काम किया। जेल में बंदी में पड़े हुए लोगों को, श्राप और बंधन में जकड़े हुए लोगों को क्या है उठाने का काम किया है, मुर्दों को जिलाने का काम किया है। आज देख लीजिए यीशु मसीह ने सारे लोगों को ये काम किया। हालेलुया। उसके मानने वाले भी यीशु मसीह के नाम से जिला सकते हैं। जिसका आत्मा और दिमाग एक साथ हो वो जिला सकता है, वो कहेगा प्रभु को, क्योंकि ये दोनों जगह में वास करता है। आप आत्मा दिमाग पे कंट्रोल हो गया, आपका दिमाग आत्मा में कंट्रोल हो गया, तो आप अपनी इच्छाओं को क्रूस पर क्या कर दिए? निछावर कर दिए और उसको कहा प्रभु तेरी इच्छा मुझ पर क्या हो प्रकट हो। तो उसकी इच्छा यह है कि दिमाग और आत्मा एक हो जाए और तू बड़े बड़े काम को मैं तुझे क्या करूँगा इस संसार में कराऊंगा। लेकिन दोनों तो एक नहीं हो पाता है। इसका कारण यह है कि हम कहीं ना कहीं परमेश्वर को प्रेम नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं परमेश्वर के राज्य के लिए हम काम नहीं करते हैं। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की जय, बोलो यीशु प्रभु की जय। हालेलुया। आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय पर गंभीरता से लीजिए। गंभीरता से नहीं लोगे तो एक दिन न्याय के सिंहासन के सामने जाके खड़े हो गए तो वहां पर थोड़ा सा एक वचन को मैं पढ़ूंगा, आप निकाल लीजिए रोमियो की पत्री 14 अध्याय उसका 11 और 12 पद को पढ़ लीजिए। उस समय सुधरने का कोई मौका नहीं मिलेगा। अभी आपने सुना और इधर कान से निकाल दिया तो मेरे सामने जब खड़े हो जाओगे उस समय आप पछताओगे। उस समय बोला जाएगा कि आपको बताया गया था, नहीं बताया गया, तो क्या बोलोगे आप? हालेलुया। एक व्यक्ति को मर जाता है और उसकी आत्मा नरक लेके जाता है और वो कहता है कि मुझे सत्य का ज्ञान नहीं था। वो आपको क्या कहता है? बोलो यीशु प्रभु के सुन रहे हो? मेरी बात को सुन रहे हो? कितने लोग सुन रहे हैं? ताली बजाकर बताइए। एक व्यक्ति मरता है, उसकी आत्मा को कहाँ लेके जाता है? नरक लेके जाता है। नरक लेने के बाद जाता है ना तो उसे दंड देने का नौबत आता है तो आदमी कहता है मुझे परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं, मुझे किसी ने बताया नहीं, मुझे किसी ने बताया, तो मुझे आप इसमें डाल नहीं सकते। तो फिर उसको सीसीटीवी कैमरा दिखाया जाता है। उसको उसकी पत्नी ने ही बताया था परमेश्वर के वचन को मानने के लिए और उसको धमका कर पीट कर उसको क्या कर दिया था? उसके मुंह बंद कर दिया था। उसी बात को वो दिखाता है कि देखो तुमने कैसे झूठ बोला कि तुझे कोई नहीं बताया और तेरे पत्नी ने ही तुझे परमेश्वर का संदेश को सुनाया था और तूने नहीं माना था। उस समय वो व्यक्ति क्या बोलेगा? सबूत है उसके पास, खुदा के पास। आपके पास है या नहीं, लेकिन खुदा के पास सबूत है। जो आप करते हो एक एक चीज नोट होती है उसकी डायरी में। चाहे आप झूठ भी बोलो, चाहे आप अच्छा काम करो, चाहे भलाई काम करो, उसके डायरी में नोट होता है। वो तुरंत बताया कि तेरे पत्नी ने तुझे सुसमाचार सुनाया था और तूने उसका विश्वास नहीं किया, इसलिए तुम नरक जाओ और उसे आग की कुंड में फेंक दिया गया। अभी आपको लगता होगा कि हमने वहां पर पास्टर ने हमें नहीं बताया। क्या बोलोगे? हम जानते थे वचन सुनते, लेकिन पास्टर ने हमें इसके विषय में नहीं बताया। तो उस वचन को जैसे मैंने बताया उस जगह को भी वो प्रभु दिखाएगा कि तुझे इस जगह में क्या किया था, वचन को बताया गया था। उस समय बहाना नहीं चलेगी। बहाना इस पृथ्वी में जितना मारना है मार लीजिए, क्योंकि यहाँ चल सकता है, क्योंकि आपका शरीर है और आपके पास शरीर है तो बहाना चला सकते हो, लेकिन उसके पास जाने के बाद शरीर नहीं होने के कारण आप बहाना बिल्कुल नहीं चला सकते। हालेलुया। उसी को यीशु मसीह कहता है कि यहाँ घुटना मेरे नहीं टेकेंगे। यहाँ पर कहाँ पर? इस पृथ्वी में घुटना नहीं टेकेंगे तो वहां पर घुटना मेरे सामने टेकेंगे जहाँ पर उनको मिलना होगा। हालेलुया। कहाँ पर टेकेंगे घुटना? वहां टेकेंगे जहाँ मुलाकात होगी। संसार में रहने वाले लोग, प्रभु के मानने वाले लोग वहां टेकेंगे जहाँ मुलाकात होगी। और वहां जब टेकेंगे तो यहाँ पर मत्ती की पुस्तक में 13 अध्याय उसका 41 और 42 में ऐसा लिखा हुआ है, मनुष्य के पुत्र मतलब यीशु मसीह अपने दूतों को, स्वर्गदूतों को भेजेगा और उनके राज्य में से जो ठोकर का कारण, जो गलत काम किए रहेंगे, इकट्ठा रहेंगे वहां पर, जितने लोगों को कुकर्म करने
पकड़ करके उन्हें आग की कुंड में डालेंगे जहां रोना और दांत पीसना ही होगा। मैं बार बार कह रहा हूं आप लोगों को, इस बात को समझिए कि प्रभु से मिलना बहुत ही तय वाली बात है। प्रभु से मिलोगे ही, चाहे आप प्रभु को जानो या ना जानो, मानो या ना मानो, उससे मुलाकात हो गई। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की, उससे मुलाकात हो गई। तो गुनाह करने का कोई मतलब नहीं है, पाप करने का कोई मतलब नहीं है, झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है, नाना प्रकार का करने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ कान से सुनो दूसरे कान से निकाल देने का कोई मतलब नहीं है। मेरे प्रियो, मुलाकात जब होना है तो उस खुदा से डरो, उस न्याय से डरो, उस परमेश्वर की जो आशीष है उसको अपने जीवन में ग्रहण करो और अपने जीवन को धन्य करो। जो अपने आप को नहीं बचा सकता, दूसरे को क्या बचाएगा? यीशु मसीह ने अपने आप को भी बचाया और दूसरे को भी बचाया। जो व्यक्ति अपने आप को बचा सकता है, दूसरे को भी बचा सकता है। ऐसी परमेश्वर की आशीष इस दुनिया में फल फूल रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें उसको सिर्फ पहचानना है कि कौन सच्चा में प्रभु के आशीष को पा सकता है और कैसे प्रभु के राज्य को काम कर सकता है। हालेलुया। अब बताइए कहाँ मुलाकात करना है? यीशु मसीह को इसी धरती पे मुलाकात करना है। कहाँ करना है? कहाँ करना है? आपको न्याय के सिंहासन के सामने मुलाकात करना है कि पृथ्वी में प्रार्थना के दौरान मुलाकात करना है कि आपको स्वर्ग में मुलाकात करना है कि एक जगह और है जहाँ आग जलता है वहाँ मुलाकात करना है? क्या कहाँ मुलाकात करना है? पृथ्वी पे मुलाकात करोगे तो छाता बेटा रहेगा। हालेलुया। पृथ्वी पे मुलाकात करोगे तो आपका स्वर्ग का दरवाजा खुलेगा। जो पृथ्वी पे बंधेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। इसलिए यहाँ मुलाकात करना बहुत जरूरी है उस परमेश्वर से। उस इस धरती पर यीशु मसीह से मुलाकात करना बहुत जरूरी है। अगर आप मुलाकात नहीं कर पाओगे तो यीशु मसीह भी आपको वहाँ मुलाकात करेगा जहाँ हर व्यक्ति वहाँ पर घुटना टेककर बैठा रहेगा, खड़ा बैठा रहेगा और उसका न्याय होगा। आपको न्याय में नहीं फंसना भैया, डायरेक्ट घुसना है। कहाँ घुसना है? डायरेक्ट घुसना है और डायरेक्ट जाना है प्रभु के पास। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आत्मा का 9 फल है ना, आपके अंदर में कुछ झलक दिखना चाहिए। इसको सबके पास नहीं होता है लेकिन झलक दिखना चाहिए। पवित्र आत्मा का छाप लगना चाहिए आपके जीवन में, तभी बचाए जाओगे, नहीं तो बचाए तो नहीं जाओगे। यीशु मसीह ने एक शब्द कहा, मैं जाऊंगा तभी तो क्या करेगा? वो आएगा और आएगा तो वही बचाएगा। सत्य ज्ञान को वही तुम्हें देगा, मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा काम था सिखाना, पढ़ाना। और यीशु मसीह ने सिखाया, पढ़ाया